नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हस्बैंड तथा सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ये किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, घर की चार दीवारी के भीतर रहने वाली किसी महिला के साथ होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस शब्द यूज करते हैं या घरेलू हिंसा शब्द यूज करते हैं तो समझने में आता है कि क्या किसी महिला के साथ हो रही शारीरिक हिंसा, उसको मारा पीटा जाना या उसकी खाल उधेड़ी जा रही हो, जला दिया जा रहा हो या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो वह घरेलू हिंसा आता है। आजकल फिल्मों में भी घरेलू हिंसा में फिजिकल वायलेंस को ही महत्व दिया जा रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। जबकि हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिसे PWDVA कहा जाता है। ये कानून बहुत फास्ट है। इस कानून की धारा 3 में जो डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा है, उसमें फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा, मेंटल वायलेंस यानी मानसिक हिंसा, इकोनॉमिक वायलेंस यानी आर्थिक हिंसा, 4 तरह की हिंसा को इस कानून में रखा गया है। शारीरिक हिंसा के बारे में लोग ना तो सोच पा रहे हैं और ना बोल पा रहे हैं और ना ही बता रहे हैं, जबकि मानसिक क्रूरता और लैंगिक हिंसा अपने चरम पर है। लेकिन आज हम महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ पतियों के नज़रिए से। जैसे अगर मान लेते हैं कोई पति अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है, तो पत्नी के पास अधिकार होता है कि वो FIR करवा सकती है। घरेलू हिंसा का अपराध पहले IPC के सेक्शन 498A में था, जो अब BNS के सेक्शन 86 में चला गया है। मैं बात कर रहा हूँ पतियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पतियों के साथ भी घरेलू हिंसा होती है। जी हाँ, पतियों के साथ भी घरेलू हिंसा होती है, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जिसका कारण ये है कि यदि मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए इस बारे में किसी से शिकायत ही नहीं करता, और करे भी तो किससे, क्योंकि पुरुषों के लिए कोई कानून है ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर भी नज़र और प्रकाश डाला है। ध्यान रखने की बात है कि अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो पुरुष को सज़ा हो सकती है, और वो 3 साल की जेल हो सकती है। अगर डाउरी डेथ हो गई है तो उसको 7 साल तक या आजीवन कारावास हो सकता है। डिपेंड करता है कि घरेलू हिंसा में हुआ क्या है। लेकिन अगर पति के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो ये सिर्फ तलाक का आधार हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पतियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में बात की है। जैसे महिला अगर अपने पति को लगातार आत्महत्या की धमकी दे रही हो, लगातार ये कहती हो कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो ये मानसिक प्रताड़ना है पति के लिए, जो आम तौर पर दोनों के लिए आता है। महिला अपने पति को सास ससुर यानी पति के माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी घरेलू हिंसा माना है। आज हम विभिन्न न्याय निर्णयों यानी जजमेंट के माध्यम से इस मुद्दे पर ही प्रकाश डालने वाले हैं। इस लेक्चर में लास्ट तक जुड़े रहना और आपको कमेंट में बताना है कि आपकी नज़रिए से इस तरह की कोई घटना है क्या। आपकी जानकारी में कोर्ट पति घरेलू हिंसा का शिकार है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र वर्सेज मीना 2016 के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या आत्महत्या की धमकी देते रहना और पति को परिवार से अलग करने का दबाव बनाना, ये मेंटल क्यूसिबिलिटी या मानसिक उत्पीड़न माना जाएगा। क्या यह मानसिक प्रताड़ना तलाक का आधार होगी, क्योंकि इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1)(a) के तहत क्रूरता शब्द पर गहराई से विचार किया और कई महत्वपूर्ण न्याय निर्गमन किया।
हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13(1)(a) के तहत मानसिक क्रूरता तलाक का आधार हो सकती है। कोर्ट ने मानसिक क्रूरता की व्याख्या करते हुए कहा, अगर एक साथी का आचरण, लगातार धमकी या व्यवहार दूसरे साथी को मानसिक पीड़ा पहुंचाती है तो यह क्रूरता मानी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की धमकी देता रहता है या ऐसा प्रयास भी करता रहता है तो यह गंभीर रूप से जीवन की शांति को भंग करने वाला है और मानसिक रूप से किसी को भी प्रभावित कर सकता है, प्रताड़ित हो सकता है। इस मामले में पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया था और पति पर मानसिक दबाव बनाया था और पति मानसिक रूप से पीड़ित हुआ था। कोर्ट ने पंकज महाजन वर्सेस डिम्पल उर्फ काजल 2011 के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि आत्महत्या यानी सुसाइड को बार बार पंकज महाजन वर्सेस डिम्पल उर्फ काजल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या या सुसाइड का बार बार धमकी देना मानसिक क्रूरता का आधार है। इस तरह की धमकियों से न केवल मानसिक शक्ति भंग होती है बल्कि जीवन में भी उलझनें पैदा होती हैं। कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया कि पत्नी द्वारा पति के परिवार से अलग करना भी क्रूरता है। भारतीय समाज में सामान्य रूप से अपेक्षा की जाती है कि शादी के बाद जो पुत्र वह अपने परिवार, माता पिता की देखभाल करे, खासकर जब वे उसकी आय पर निर्भर हों। इस मामले में पत्नी का पति से माता पिता से अलग करने का आग्रह वित्तीय स्वार्थ से प्रेरित पाया गया था। कोर्ट ने भारतीय परिवार परंपरा को देखभाल करना और भारतीय मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि माता पिता की देखभाल करना न केवल बच्चों का नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार रामचंद्र भाटे बनाम नीला विजय कुमार भाटे 2003 के केस के फैसले का भी उल्लेख किया और फैसले में कहा था कि अनुचित मांगे अगर अनलॉफुल हैं, जो परिवार में अशांति फैलाती हैं, तो इसे भी मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। पत्नी का पति पर बार बार जो है किसी अन्य के साथ संबंध होने का आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता मानी जाएगी और यह तलाक का आधार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस बात पर जोर दिया कि अनैतिक संबंध तलाक का पूर्ण आधार है और ऐसे में पति पत्नी से तलाक ले सकता है। तो साथियों, घरेलू हिंसा में आप जो है अपने आस पड़ोस में देखिए कौन प्रभावित है, कैसे प्रभावित है, किस प्रकार से जो है लोग उत्पीड़न करते हैं। लोग अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में जो है कभी कहीं शिकायत नहीं करते। तो साथियों, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।